नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और यूथ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें दिया है विशाल 64 रुपए प्रति दर्जन की दर से 50 दर्जन कलम खरीदता है और वह 25 दर्जन कलम को 20% के लाभ पर बेचता है एवं बाकी बचे हुए 25 दर्जन को 30% के लाभ पर बेचता है, तो कुल लाभ प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि उसने टोटल 50 दर्जन खरीदे हैं जिसमें से 25 दर्जन को बेचा है 20% के लाभ पे और बाकी 25% को बेचा है 30% के लाभ पे। तो यहाँ पे लिखते हैं कि उसने 25 दर्जन जो बेचे हैं वो बेचे हैं 20% के लाभ पे, तो यहाँ पे प्लस 20% लिख देते हैं और बाकी बचे जो 25 दर्जन थे उनको बेचा है उसने 30% के लाभ पे, तो यहाँ पे प्लस 30 लिख देते हैं। जैसा कि यहाँ पे जो अमाउंट बेची है वो बराबर है, मतलब कि 1:1 में ही है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं वेटेड एवरेज का कंसेप्ट। तो वेटेड एवरेज का कंसेप्ट होता है 20 गुना 1 करेंगे और 30 गुना 1 करेंगे और बटे में कर देंगे जितना जो ये टोटल हो रहा है 1 + 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास कि कुल लाभ प्रतिशत बराबर 20 गुना 1 प्लस 30 गुना 1 बटे 1 + 1। तो यहां से आ जाएगा 20 + 30 बटे 2 और 20 + 30 हो जाएगा 50। तो 50 बटे 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 25%। तो यहाँ पे टोटल जो लाभ हुआ है वो 25% का लाभ हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यदि 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 10 एसपी बराबर है 12 के सीपी के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां से हम काटते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10 और 2 6 12। तो यह आ गया हमारे पास कि एसपी अपॉन सीपी बराबर आ गया ये कि 6/5। मतलब कि उसने अगर 5 रुपए की खरीदी है तो उसने बेच दिया है 6 रुपए में, तो 1 रुपए का लाभ कमाया है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि 1 रुपए लाभ कमाया है कितने पे, 5 रुपए पे। तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा हमारे पास 1/5 गुना 100 करेंगे तो ये आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 20 बार कट जाएगा, तो 20% जो आएगा, तो 20% लाभ आ जाएगा जो कि दिया है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में दिया है एक व्यक्ति ने 7,000 रुपए की एक वस्तु खरीदी, इसे 12% की हानि पर बेच दिया और उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसको भी उसने 20% के लाभ पर बेच दिया, तो कुल लाभ या हानि रुपए में कितनी है ये हमें पता करना है। तो जैसा कि दिया हुआ है उसने टोटल 7,000 रुपए में खरीदी है वस्तु, फिर उसको बेचा है 12% की हानि पे, मतलब कि उसने 88% जो है पैसे वापस ले लिए हैं। तो लिखते हैं कि 88/100 इतना उसको वापस मिल गया है और फिर इस अमाउंट से उसने एक और वस्तु खरीदी है जिसको उसने 20% के लाभ पर बेच दिया है, मतलब कि 120/100 उसको टोटल मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 और ये 4 जीरो से हमने 4 जीरो काट दिया है और 12 सत्ते 84, तो ये आ जाएगा 84 गुना 88। 84 गुना 88 करते हैं तो 8 चौके 32, 3 8 बट्टे 64 और 3 67। ये आ जाएगा हमारे पास 2 9 6 6 12 और 1 13 और ये आ गया 7। तो कुल आ गया हमारे पास 7,392 रुपए जो उसको मिलेंगे, परंतु उसने जो खरीदी थी वो खरीदी थी 7,000 रुपए की, मतलब उसको कुल लाभ हो गया है 7,392 माइनस 7,000 करेंगे तो ये आ जाएगा 392 रुपए। तो 392 रुपए का लाभ हो गया है जो कि दिया है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एक व्यक्ति ने 80 सेब प्रत्येक 10 रुपए की दर से खरीदे। उसने 80 खरीदे हैं 10 रुपए की दर से और हालांकि परिवहन के दौरान 5 सेब खराब हो गए तो उसके पास बच गए 75 सेब। 75 सेब जो बचे हैं उसने उनको 12 रुपए की दर से बेचा है, तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हम ज्ञात करते हैं सबसे पहले कि क्रय मूल्य कितना लगा है। क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा कि 80 सेब खरीदे हैं और 10 रुपए की दर से खरीदे हैं, तो 80 गुना 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 800 रुपए। तो 800 रुपए में तो उसने खरीदा है और जैसा कि उसने कुल 75 सेब बेचे हैं और 12 रुपए प्रति सेब की दर से बेचा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि कुल 75 गुना 12 करेंगे तो 12 पंजे 60, 6 और 12 सत्ते 84 और 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90। लेकिन 900 रुपए में उसने बेचा, तो 800 रुपए की खरीद के लेके आया है और 900 रुपए की बेच दिया है, लेकिन 100 रुपए उसने लाभ कमा लिया है। 100 रुपए लाभ कमाए, परंतु हमें ज्ञात करना है कि प्रतिशत में कितना होगा। तो 100 रुपए का जो लाभ हुआ है वो हुआ हमें क्रय मूल्य 800 रुपए पे। तो हम निकालते हैं यहाँ से कि कुल लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो यहाँ से काटते हैं तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, हमारे पास बचा है 100/8। 100/8 करेंगे तो यहाँ से हम भाग देंगे तो यह आ जाएगा कुल 12.8
12.5% लाभ। तो 12.5% लाभ होगा उसे, जो कि दिया है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। अगले प्रश्न में दिया है अमृत प्रत्येक 3000 रुपए में 5 कालीन खरीदता है और बेचने के दौरान उसे 2 पर 25% का लाभ और शेष पर 20% की हानि होती है, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। जैसा कि दिया है 2 पर तो 25% का लाभ कमाया और शेष मतलब कि 3 पर जो है उसने 20% की हानि ली है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि 2 पे उसको मिला है क्या 25% का लाभ, तो प्लस 25% लिख देते हैं, और 3 पे उसको मिली है 20% की हानि, तो इसको लिखते हैं माइनस का 20%। तो यहाँ पे हमको निकालना है कि कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना हुआ। तो इसमें भी हम वेटेड एवरेज का कंसेप्ट लगाएंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 25 गुना 2 प्लस माइनस 20 गुना 3 बटे 2 प्लस 3 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 दूनी 50, और ये आएगा यहाँ से 20 3 60, तो माइनस 60 हो जाएगा बटे 3 और 2 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आया हमारे पास कि माइनस 10/5, माइनस 10/5 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 2%। माइनस 2% का मतलब हो गया कि 2% की हानि हो गई उसको। 2% का हानि दिया हुआ है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हमें दिया हुआ है एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर 6.25% की छूट देने के बाद 600 रुपए में बेची गई थी। यदि छूट की अनुमति नहीं दी जाती तो 28% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास क्रय मूल्य होगा, फिर अंकित मूल्य होगा और उसके बाद में विक्रय मूल्य होगा। जैसा कि दिया हुआ है यहाँ पे 6.25% की छूट दी जाती है, मतलब कि अंकित मूल्य पे 6.25% की छूट दी जाती है, तो 600 रुपए में बेच दी जाती है। तो 6.25% का अगर हम फ्रैक्शन मान रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/16। मतलब कि अगर ये 16 रुपए की वस्तु थी तो उसने बेच दी है 15 रुपए में, 1 रुपए की छूट दे दी है, तो 15 रुपए की ना बेच के इसमें दिया हुआ है कि उसने 600 रुपए की बेची है। तो ये 600 रुपए जो है 15 का 40 गुना है, तो ये 40 गुना है, तो इसका अंकित मूल्य निकालेंगे ये, तो ये भी 40 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 चौके 64, मतलब कि 640 रुपए अंकित मूल्य हो जाएगा। और जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि छूट की अनुमति नहीं दी जाती तो 28% का लाभ होता, मतलब कि विक्रय मूल्य अगर अंकित मूल्य ही हो जाता तो उसे 28% का लाभ होता। तो मान लेते हैं अंकित मूल्य y है, उस पर 28% का लाभ जोड़ दिया जाता है, तो ये हो जाता है हमारे पास 640 रुपए। तो निकालते हैं y का 128%, ये आ जाएगा हमारे पास 640 के बराबर। तो यहां से सिंप्लीफाई करते हैं तो 8 8 64 और 8 एकम 8 और 8 6 48, 16 एकम 16 और 16 पंजे 80। तो y का मान हमारे पास आ गया है 100 गुना 5 करेंगे तो 500 रुपए। तो 500 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य रहेगा, जो कि दिया है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है x एक मशीन को 10,000 रुपए में खरीदता है और y इसे 5% कम में खरीदता है, मतलब कि x ने जितने में खरीदी है उससे वो 5% कम में खरीदता है। और फिर दिया है कि x मशीन को 12,000 रुपए में बेचता है परंतु y इसे 15% अधिक में बेचता है, मतलब y ने जितने में बेचा उससे 15% अधिक में बेचता है, तो y ने कितना लाभ अर्जित करता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि x के लिए ये क्रय मूल्य जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 10,000 रुपए, तो y के लिए क्रय मूल्य हो जाएगा 5% कम x से, तो इसके लिए जो 10% होगा वो हमारे पास हो जाएगा 1,000 रुपए, तो 5% हो जाएगा कितना 500 रुपए। तो इसके लिए हो जाएगा ये क्रय मूल्य 10,000 माइनस 500 करेंगे तो 9500 रुपए, 9500 रुपए हो गया। और दिया है x मशीन को 12,000 रुपए में बेचता है, तो यहाँ पे x के लिए विक्रय मूल्य हो जाएगा 12,000 रुपए, परंतु हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि y इसे 15% अधिक में बेचता है। तो हम निकालते हैं इस 12,000 का 15%, तो 12,000 का 15% ये हो जाएगा हमारे पास बटे 100 करेंगे तो ये डबल जीरो कट जाएगा, तो जीरो ऐसे कैसे, 15 दूना 30 हासिल 3, 15 एकम 15 और 3 18, लेकिन 1800 रुपए ज्यादा में बेचेगा, तो ये बेचेगा उसको 13,800 रुपए। 13,800 रुपए में बेचा, तो जैसा कि यहाँ पे x का लाभ है वो 2,000 रुपए का है, तो 2,000 रुपए x का लाभ है, और y के लिए लाभ हो जाएगा 13,800 माइनस 9,500, तो 9,500 माइनस करेंगे तो इसमें से ये आ जाएगा 3 और 9 और 4 13, 4300 रुपए। 4300 रुपए उसने कमाए हैं कुल, परंतु हमें पूछा था कि y कितना अधिक लाभ अर्जित करता है, मतलब कि y x से कितना ज्यादा कमाता है, तो ये आ जाएगा 4300 माइनस 2000 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2300 रुपए। तो y 2300 रुपए ज्यादा कमाता है x से, जो कि दिया है ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है एक व्यापारी को 40% छूट देने के बाद 50% की हानि होती है, यदि 20% की छूट दी जाती है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फिर से कि क्रय मूल्य होगा,
फिर अंकित मूल्य होगा जिसपे छूट दी जाएगी और फाइनल हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो जैसा कि दिया हुआ है 40% की छूट दी जाती है, तो 40% का मतलब होता है माइनस का 2/5। तो माइनस 2/5 का मतलब हो गया अगर 5 रुपए अंकित मूल्य था तो उसको छूट देने के बाद में उसे 3 रुपए में बेच दिया जाएगा, क्योंकि 2 रुपए की छूट दी जाती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है छूट देने के बाद 50% की हानि होती है। 50% मतलब कि माइनस के 1/2। 1/2 का मतलब हो गया 2 रुपए अगर उसका क्रय मूल्य रहा होता तो उस पर 1 रुपए की हानि हो जाती, मतलब कि 1 रुपए की बेच दी जाती। अब यहाँ पे हम ये विक्रय मूल्य बराबर बना लेते हैं, इसको गुणा कर देते हैं 3 से। तो ये आ जाएगा हमारे पास कि ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6, मतलब कि क्रय मूल्य अगर 6 रुपए था तो अंकित मूल्य 5 रुपए और विक्रय मूल्य 3 रुपए। परंतु यहाँ पे दिया है यदि 20% की छूट दी जाती है, 20% की छूट किस पे? अंकित मूल्य पे। तो 20% मतलब होता है माइनस के 1/5, मतलब कि 5 रुपए पे 1 रुपए की छूट दी जाएगी। तो जैसे कि अंकित मूल्य 5 रुपए है, तो 1 रुपए की छूट देने के बाद हम इसको बेचेंगे 4 रुपए में। तो 4 रुपए की बेची जा रही है और 6 रुपए की खरीदी जा रही है। तो यहाँ पे 2 रुपए की हानि हो गई है, तो 2 रुपए की हानि हुई है 6 रुपए पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/3, मतलब कि हमारे पास आ गया माइनस के 1/3, क्योंकि हानि हो रही है तो माइनस 1/3 को लिखा जाएगा 33.33% हानि। 33.33% हानि दिया हुआ है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक विक्रेता ने 1 दर्जन केले 48 रुपए में बेचे और 20% का लाभ अर्जित किया। तो 20% का मतलब हो गया प्लस 1/5। यदि उसने उन्हें 60 रुपए प्रति दर्जन में बेचा होता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता? तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 48 रुपए में बेचा और उसे 20% का लाभ होता है, तो 20% लाभ का मतलब हो गया कि 5 रुपए पे उसने 1 रुपए कमाया। 5 रुपए अगर उसका क्रय मूल्य रहा होता तो विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारे पास 6 रुपए। परंतु ये दिया हुआ है विक्रय मूल्य 48 रुपए, जो कि 6 का 8 गुना है। तो 6 का 8 गुना 48 हो गया, तो यहाँ पे भी 8 गुना करेंगे तो क्रय मूल्य हमारे पास आ जाएगा 40 रुपए। तो 40 रुपए क्रय मूल्य था। परंतु सेकंड केस में दिया हुआ है कि अगर वह उन्हें 60 रुपए प्रति दर्जन में बेचता, मतलब 40 रुपए की खरीद के वो बेच देता 60 रुपए में, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता? तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि प्लस 20 का लाभ हो जा रहा है और कितने पे हो रहा है? 40 पे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 20/40 गुना 100, ये हमारे पास आ जाएगा प्रतिशत में लाभ। तो ये जाएगा 20 दूने 40 और 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 50 बार, मतलब कि 50% लाभ आएगा उसे जब वो बेचेगा 60 रुपए प्रति दर्जन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है पवन एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है कि क्रय मूल्य अगर 100 रुपए था तो उस पर 40% अधिक जो है अंकित कर देता है, तो अंकित मूल्य हो जाएगा यहाँ पे कि 140 रुपए। परंतु 140 पे अंकित करने के बाद वह 20% की छूट दे देता है, मतलब कि इसमें से 20% की छूट दी जाएगी तो 10% हो जाता है इसमें 14 रुपए, तो माइनस 28 रुपए हो जाएंगे। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? यहाँ पे विक्रय मूल्य हो जाएगा 112 रुपए। तो अब हमारे पास क्वेश्चन बना है कि 100 रुपए क्रय मूल्य था तो उसने 112 रुपए का बेच दिया है, तो 100 पे जैसे कि 112 का बेच दिया है, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा कि 12% का लाभ। तो 12% लाभ हो जाएगा जो कि दिया है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि बाकी और वीडियोज की जैसे ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।